डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स मिक्सिंग, और इस पूरे लफ्ज हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। चूंकि इस वक्त हमारा ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है, तो दर हकीकत में ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास, इसमें जो कॉमनली हम इस वक्त दे रहे हैं वो एस पी और डी हैं। ये तीन जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है एस पी डी एफ, ये दो एतबार से मुख्तलिफ है। नंबर एक कि इनकी जो शेप्स है वो डिफरेंट हैं, और दूसरी बात है कि इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट हैं। तो जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है और ये आपस में मिक्स होते हैं, तो इस मिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये दर हकीकत में इनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी, यानी ये जितने भी बनेंगे इनकी शेप और नंबर दो एनर्जी विल बी रिमेन सेम। ये दोनों सेम हो जाते। इसका मतलब ये हुआ कि दर हकीकत में ये वो प्रोसेस है कि जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी और शेप के मिक्स टुगेदर करता है, और हमारे पास बनता है न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी एंड सेम शेप। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास दर हकीकत में हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स कितनी हैं। सो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो हमारे पास दर हकीकत में थ्री टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट जो मेरे पास टाइप है दैट इज कॉल्ड एस पी। सेकेंड जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड एस पी टू, एंड द थर्ड इज एस पी थ्री। हमारे पास तीन किस्में हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन की। एस पी हाइब्रिडाइजेशन। इस sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, और हमारे पास sp दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स वजूद में आएंगे। यानी कुछ यूं होगा कि एक s और एक मेरे पास p आपस में मिक्स होंगे, और मेरे पास एस पी और एस पी दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स वजूद में आएंगे। ये जो हमारे पास एस और पी एक्स है, ये शक्ल और एनर्जी दोनों के एतबार से डिफरेंट है, लेकिन ये जो दो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स वजूद में आए हैं एस पी, इनकी शेप और दूसरी बात है कि एनर्जी विल बी रिमेन सेम। तो ये हमारे पास है एस पी हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास ये होता है कि एक s में एटॉमिक ऑर्बिटल और दो मेरे पास p यानी px और py आपस में मिक्स करेंगे, यानी मिक्स होंगे, और इसके नतीजे में मेरे पास तीन sp2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वजूद में आएंगे। स्टूडेंट्स, इसमें एक s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, यानी एक मेरे पास यहाँ पे s ऑर्बिटल
और दो मेरे पास p ऑर्बिटल्स एंटर मिक्स करेंगे और हमारे पास जो वजूद में आएगा वो आएगा या प्रोड्यूस होगा sp2 sp2 और प्लस sp2, यानी तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे मिक्सिंग के नतीजे में। यहाँ पर हमारे पास ये शक्ल और एनर्जी के एतबार से डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। ये बात थोड़ी सी समझने के लिए दुश्वार होती है कि कैसे ये सेम हो सकता है या कैसे ये तीन आपस में मिलकर यानी एस पी एक्स पी वाई आपस में मिलकर ये कैसे बनाता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गिलास में मैंने लिया है रेड पेंट, इसमें रेड पेंट है। एक और गिलास है उसमें मैंने लिया है ब्लू पेंट, और एक और में भी मैंने लिया है ब्लू। इन तीनों को मैंने किया क्या, आपस में मिक्स किया एक मिक्सर के अंदर, तीनों को डाला और मिक्स किया। इसके नतीजे में मेरे पास येलो कलर बना और जब मेरे पास तीनों के नतीजे में एक येलो कलर वजूद में आया तो मैंने वापस इस कलर को पहले गिलास में डाला, वो भर गया, फिर मैंने दूसरे में डाला भर गया, और फिर तीसरे में डाला वो भी भर गया। इसका मतलब ये हुआ कि तीन गिलासेस में से मुख्तलिफ पेंट मैंने एक मिक्सर में डाला और मिक्सिंग के बाद जब वापस उनको तीन गिलासेस में शिफ्ट किया तो तीन ही बने। लेकिन पहले वाले केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो मेरे पास एक रेड और दो ब्लू ब्लू में थे, लेकिन मिक्सिंग के बाद जब हमने गिलास के अंदर डाला तो सारे हमारे पास येलो येलो और येलो में आ गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से है, आप इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि एक इस एटॉमिक ऑर्बिटल और तीन मेरे पास पी एक्स पी वाई और पी जेड ये आपस में मिक्स होते हैं और इसके मिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास चार इस p3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स वजूद में आते हैं। कैसे आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं। एक मेरे पास s प्लस पी एक्स पी वाई प्लस पी जेड, और जब मिक्सिंग हुई तो मिक्सिंग के बाद मेरे पास sp3 1 प्लस sp3 2 और फिर sp3 3 और फिर sp3 4, तो मेरे पास चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए मिक्सिंग के नतीजे में। सो हमारे पास ये तीन किस्में थे जिसकी हमने थोड़ी सी आपके सामने वजाहत करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। इस तरह हाइब्रिडाइजेशन होता है। अच्छा, ये सवाल भी पैदा होता है कि ये जो प्रोसेस आप हाइब्रिडाइजेशन है ये होता क्यों है। इसकी वजह ये होती है कि आपका मालिक्यूल ये चाहता है कि वो मोर स्टेबल हो जाए, तो जब मोर स्टेबल होता है तो ये इस प्रोसेस से गुजरता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।